जल को हताई चल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आज दीपावली को त्यौहार है, बहुत बड़ो त्यौहार है हिंदू धर्म को। हाँ जी, हाँ जी। तो इन अंदर क्या है कि काफ़ी जगह आप देखना आ रही है कि मिठाइयाँ आज की नकली घी बन गई आना रही है, मावा आना रही है, पनीर आना रही है। तो इन पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल जी, पत्रकार जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जी ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली। और जी दीपावली के शुभ अवसर पर क्षेत्र के तमाम किसान जो भी है वो बाज़ार से मिठाइयाँ खरीदते हैं, जी क्योंकि ये खुशी का त्यौहार है और मीठा त्यौहार है। मीठा त्यौहार, मिठाइयाँ बनाते हैं लोग, बाज़ार से खरीदते हैं। जी जी तो हमारी तो ये मांग है कि पल्लू बाज़ार में जी जो भी दुकानदार बंधु जो मिठाई बेच रहा है जी वो किसी भी प्रकार की मिलावट न करे, क्योंकि मिलावट करने से स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती है। जी अभी नौर में अधिकारियों ने, जो फूड अधिकारी है, उन्होंने कार्रवाई की है। जो खराब पनीर पकड़ा है, मावा पकड़ा है, इस प्रकार की ये जो डायरेक्ट जो छेड़खानी है ये स्वास्थ्य के साथ है। जी मैं तो दुकानदार बंधु से ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी मिठाई बनाए, अच्छे रेट तय करें, जी अच्छी मिठाई खिलाए। मैं तो ये कहता हूँ जो दुकानदार जो अच्छी मिठाई बनाता है, जो शुद्ध मिठाई बनाता है, उसको भी इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। जी जी क्योंकि जो गलत मिठाइयाँ बेचता है, जो मिलावटी चीज़ें बेचता है, उसके कारण आप लोगों की भी बदनामी हो रही है। जी जी तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी गलत मिठाई जो मिलावट करता है उस पर सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अभी जो दूध में मिलावट चल रही है, पनीर में मिलावट चल रही है, जो मावे के साथ मिलावट चल रही है। चलो हम यहाँ तो ये गांव का इलाका है तो यहाँ दूध गायों के ये मिल जाता है। अभी शहरी में देखो, अगर कहीं आज हनुमानगढ़ की बात करें, कहीं बच्चा हुआ है, अगर वो 2 दिन का है, 5 दिन का है, 10 दिन का है, उसे दूध की जरूरत है बाहर से, तो हम बाहर से खरीद के लेके आते हैं। और वो मिलावटी दूध अगर बच्चे को पिलाएंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे की हालात बिगड़ेगी, बच्चे के साथ स्वास्थ्य खराब होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा काम मत करो साथियों। जो भी दुकानदार बंधु है उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मिठाइयाँ बेचो तो शुद्ध बेचो, को किसी भी प्रकार की मिलावट न करो और अच्छी तरीके से अपने अच्छे रेट तय करो। कोई बात नहीं है। तमाम पल्लू क्षेत्र के दुकानदार बंधुओं से मेरा निवेदन है, ये जो त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार पर मिठाइयाँ बिकेगी, अच्छी मिठाइयाँ बिके, आप अच्छा काम करें, आपका अच्छा काम चले, दिन दुगना और रात चौगुनी हो, आप पर माँ ब्रह्माणी का आशीर्वाद बना रहे और आपको पुनः ढेर सारी दीपावली के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। श्रीमान जी, कल मैंने पल्लू के अंदर देखा कि डीएपी की थोड़ी मारामारी हो रही है, क्योंकि रबी फसल का सीजन है, किसानों को डीएपी चाहिए, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। बिल्कुल पत्रकार जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है जी। कल आपका वीडियो मैंने देखा जी कि जी। आपने डीएपी की जो कतार लगी हुई थी उस पर आपने वीडियो बनाया। तो बिल्कुल अभी रबी का सीज़न चल रहा है, बुआई का सीज़न है, और उसमें क्या है कि डीएपी की सख्त जरूरत है। जी अपने यहाँ कल यहाँ अपने पल्लू में 1100 बैग डीएपी की आए। जी जी। आधे तो ये सहकारी समिति में वितरित हुए, कुछ किसी प्राइवेट दुकान पे हुए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो मैं एग्रीकल्चर के जो अधिकारी हैं, जो एडी साहब है, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जिस दिन भी डीएपी आए, मैंने कल खुद ने देखी है ये, उस दिन कल जो डीएपी बंट रही थी, वितरित हो रही थी, उस टाइम जो लाइन में लोग लगे थे उनकी हालात बहुत ख़राब थी। जो बड़े बुजुर्ग जो 70-80 साल के किसान थे, जिनके श्वास की दिक्कत, जिनके हार्ट की दिक्कत है, वो मारामारी कर रहे थे, एक दूसरे को दबा रहे थे, धक्का दे रहे थे, मतलब उसमें जान तक की भी हानि हो सकती है। तो मैं कहना चाहता हूँ एग्रीकल्चर के अधिकारियों से कि जब भी आप डीएपी वितरित करें तो आप प्रशासन को ज़रूर बुलाएं। आप पुलिस के 2-3 जवान बुलाकर एक सिस्टमेटिक तरीके से डीएपी वितरित की जाए। अदरवाइज़ अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कल मैंने मैंने प्रत्यक्ष रूप में मैंने आंखों से देखा था जिस प्रकार के किसान परेशान हो रहे थे, बड़े बुजुर्ग परेशान हो रहे थे। मैंने खुद एसएचओ साहब से बात की, उनको बोला कि आप यहाँ 2-3 जवान भेजो, जिससे कि यहाँ व्यवस्था बनी रहे और अच्छी तरीके से किसानों को डीएपी वितरित की जाए। एक जो दूसरी बात ये है कि पत्रकार जी, अपने यहाँ पल्लू में क्या हर जगह
जो डीएपी आ रही है प्राइवेट दुकानों पे आ रही है जी। और प्राइवेट दुकान वाले क्या करते हैं कि जो डीएपी के साथ अदर माल भी वितरित कर रहे हैं, जी। जैसे कोई सल्फेट कर रहा है, कोई फास्फोरस कर रहा है, जो भी साथ में थैलियां दे रहे हैं, कोई नैनो दे रहा है, इस प्रकार के साथ में किसानों को थोप रहे हैं डीएपी के साथ। किसानों की भी मजबूरी होगी क्योंकि डीएपी किसानों की जरूरत है, अभी बुआई का सीजन चल रहा है, डीएपी जरूरत है, परंतु किसानों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। एक तरफ तो एडी साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी दुकानदार अगर इस प्रकार की गड़बड़ी करता है, साथ में अगर कोई अदर माल कोई सामान देता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ ये काम हो रहा है तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आप किसान को सिस्टमेटिक तरीके से डीएपी वितरित करें, साथ में कोई नैनो दे रहा है, कुछ और दे रहा है तो ये कहना चाहते हैं कि जो साथ में अदर जो ज़्यादा सामान है वो न दे। इस प्रकार का आर्थिक नुकसान किसानों को हो रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो डीएपी आए तब वो एक सिस्टमेटिक तरीके बंटनी चाहिए और तमाम समान भागों में बंटनी चाहिए। किसी भी प्रकार का किसी भी किसान के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। श्रीमान जी, मेरा एक सवाल किसानों के प्रति ये भी है कि अभी हाल ही में रवि 2023 का बीमा जो कैलकुलेट हुआ है और वह रवि 2022 का क्लेम बकाया पड़ा है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि अपने बात कर लेते हैं रबी 2022 का। जी। रबी 2022 का क्लेम बकाया पड़ा है। जैसे पटवार मंडल बात करें, जेदासर में सरसों का क्लेम बकाया है, मायड़ा में सरसों का बकाया है, पूर्वसर में बकाया है, यहाँ जो मोटेर है वहाँ चने का क्लेम बकाया है। तो हमने पत्रकार जी अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर लगातार 67 दिन पल्लू तहसील पर धरना चलाया। हमारी ये वार्ता हुई, हमारी कंपनी के अधिकारियों ने ये लिख कर दिया कि जो ऑब्जेक्शन है वो हमने रिमूव कर दिए, ऑब्जेक्शन हमने हटा दिए। हमने सोचा ऑब्जेक्शन हटा दिए तो क्लेम तो आ जाए, उन्होंने बोला कि क्लेम आ जाएगा, ऑब्जेक्शन हमने हटा दिया। अभी जब ये क्लेम कैलकुलेटेड हुआ तो क्लेम जीरो हुआ, इन पटवार मंडलों का जीरो हुआ। तो मैं इन जो पटवार मंडल के जो मेरे किसान हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे, पीछे भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। एक एक रुपया किसानों के खातों में डलवाने का काम करेंगे। साथियों, प्रत्येक मुद्दे पर हमें लड़ना पड़ता है। सबसे पहले बीमा करवाती है, फिर बीमे फिर क्रॉप कटिंग के लिए लड़ना पड़ता है, फिर खराबा बढ़वाने के लिए लड़ना पड़ता है, फिर खराबा खाते में डलवाने के लिए लड़ना पड़ता है, ऑब्जेक्शन के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसा एक बीमा नहीं है 2016 के बाद में जो हमने बिना लड़े क्लेम किसानों के खातों में आया है। तो निश्चित रूप से आप निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। हम एक एक रुपया किसानों के खातों में डलवाने का काम करेंगे। ये जो दीपावली के तुरंत बाद हम एक बड़ा कार्यक्रम पल्लू तहसील पर करेंगे कामरेड मंगेश चौधरी के नेतृत्व में, और मजबूती के साथ हज़ारों की संख्या में एक ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे और इस कंपनी को झुकाने का काम करेंगे और एक एक रुपया किसानों के खातों में डलवाने का काम करेंगे। रबी 2023 का जो क्लेम अभी कैलकुलेटेड हुआ है वो पत्रकार जी नाम मात्र कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि उसमें एक गड़बड़ी कर दी। अभी जो ये जो डबल इंजन की सरकार है उसने इस दीपावली के शुभ अवसर पर यह तोहफा दिया है, हमें ये चमत्कार दिया है कि जो अभी जो यहाँ क्रॉप कटिंग हुई थी रबी 2023 में वो सैटेलाइट के आधार पे हुई थी। सैटेलाइट के आधार पर होनी चाहिए, जैसे सैटेलाइट से खसरा चयन किया गया इनके द्वारा होना चाहिए कि जो रैंडम के आधार पर खसरा चयन होना चाहिए, जो हर बार हमेशा होता है क्रॉप कटिंग करते समय रैंडम के आधार पर खसरा चयन होता है, परंतु अब की बार सैटेलाइट जीपीएस लोकेशन से खसरा उठाया गया, जिससे जहाँ भी अच्छी फसल ही उससे उन्होंने खसरा उठा लिया और वहाँ उन्होंने क्रॉप कटिंग करवा दी। तो इससे क्या क्षेत्र के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। और पत्रकार जी, सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि पूरे राजस्थान में पहला जिला है हनुमानगढ़ जिन्होंने ये जो सैटेलाइट जीपीएस लोकेशन से खसरा उठाया है। हनुमानगढ़ पहला जिला है, ये सबसे पहले यहीं ये लागू हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ किसानों से, साथियों अभी भी समय है, हमें मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। पार्टीबाजी छोड़कर हमें किसान सभा के बैनर पर हमें सभी किसानों को एक करके मजबूती के साथ बीमे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें पार्टियों में बंटना नहीं है। हम तो पहले भी किसानों के लिए लड़े हैं और अब भी लड़े। अभी जो क्लेम जो बना है, जो कैलकुलेट हुआ है रबी 2023 का, वो नाम मात्र ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। क्योंकि अभी पल्लू की बात करें तो पल्लू में सिर्फ और सिर्फ तहसील लेवल का जो क्लेम बना है जौ का, वो क्लेम बना है। सरसों का क्लेम बना है पत्रकार जी 300 रुपये बीघा जी, मतलब नाम मात्र का। गेहूं का क्लेम जीरो बनाए, ये जो चने का क्लेम वो भी नहीं बनाए। तो क्लेम है वो इस क्षेत्र का नाम मात्र क्लेम बनाए। जो कंपनी है वो गुमराह कर रही है, किसानों को ठगने का काम कर रही है, परंतु इस क्षेत्र का किसान
लड़ने वाला किसान है। जब भी बीमा की बात आती है तो मजबूती के साथ लड़ता है। मुझे विश्वास है, पीछे भी हम लड़े हैं, 67 दिन हमने धरना चलाया। इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग नौजवान हज़ारों की संख्या में पल्लू तहसील पर आए और हम पर विश्वास किया, और हम पर विश्वास किया कि हम लड़ने वाले लोग हैं। और जब भी कोई लड़ाई स्टार्ट करते हैं तो हम एक सिरे तक पहुंचाकर लड़ाई को जीत कर ही खड़े होते हैं। जब भी किसान लड़ता है, जीत कर ही घर गया है, तो हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि दीपावली के तुरंत बाद एक बड़ा कार्यक्रम पल्लू तहसील पर करेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे और एक एक रुपया किसानों के खातों में डलवाने का काम करेंगे। कंपनी को उल्टी करवाएंगे, कंपनी को डकार गिरवाएंगे और एक एक रुपये किसानों के खातों में डलवाने का काम करेंगे। आप हम पर विश्वास करें और आप सभी क्षेत्रवासियों को मेरा पुनः दीपावली के शुभ अवसर पर ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। राम राम। धन्यवाद जी, आपका बहुत अच्छी आपने जानकारी दी किसानों को। धन्यवाद।